हाय गाइस, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और डिजाइनर रेसिपीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स विद लता खन्ना में आपका स्वागत है। गाइस, गर्मियों का सीजन चल रहा है। इस समय बाजार में खरबूजे बहुत आ रहे हैं। आपने खरबूजे को काट कर तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस बार आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से खरबूजे का बहुत ही टेस्टी शेक बनाकर पिए। पौष्टिकता से भरपूर शेक आपको ठंडक प्रदान करेगा और गर्मियों से राहत भी देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस शेक को बनाने के लिए हमने 4 छोटे छोटे खरबूजे लिए हैं। सबसे पहले हम एक खरबूजे के टॉप को काट देंगे। हमने चाकू की सहायता से खरबूजे के टॉप को काट दिया है। इसके बाद हम स्पून से दिखाए गए तरीके से इसके ऊपर का थोड़ा सा गूदा हटा देंगे। इसका गूदा हमने हटा दिया है। इसके बाद हम स्पून की डंडी की सहायता से इसके सारे बीज एक बोल में निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद खरबूजा बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम स्पून की सहायता से दिखाए गए तरीके से इसका पूरा गूदा खुरच कर बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही फटाफट और सरलता से हमने इसका पूरा गूदा बाहर निकाल लिया है। गूदा निकालने के बाद हमारे पास खरबूजे का खाली शेल बचा है। इसके काटे हुए टॉप से भी हम गूदा खुरच कर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से चारों खरबूजे काट कर हमने इनका गूदा निकाल लिया है और इसे खोखला कर लिया है। हमारे पास अब खरबूजे के 4 खाली शेल्स हैं। शेक तैयार करने के बाद हम शेक को ग्लास में नहीं बल्कि इन खाली शेल्स में सर्व करेंगे। खरबूजे से निकाले गए थोड़े से गूदे को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बचे हुए बाकी गूदे को हम बड़े टुकड़ों में काटेंगे। इन छोटे टुकड़ों को हम शेक तैयार करने के बाद शेक में डाल देंगे ताकि शेक पीने के साथ साथ खरबूजे के कुछ टुकड़े भी मुंह में आए। बड़े काटे हुए टुकड़े अब हम 1 कप से नाप लेंगे। हमने 1 कप बड़े टुकड़ों में कटे हुए गूदे को नाप कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। इसी कप से नाप कर हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे। इसी सेम रेशो से हम पूरे खरबूजे का मेजरमेंट कर लेंगे और खरबूजे के गूदे का 1/4 कप दूध हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। हमारा खरबूजा बिल्कुल मीठा है, इसलिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी को डाला है। यदि आपका खरबूजा कुछ कम मीठा है या आप चीनी ज्यादा खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा स्वादानुसार बढ़ा लें। अब हम मिक्सर ग्राइंडर के जार को बंद करके शेक को तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत ही फटाफट हमारा शेक तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने पूरे खरबूजे का शेक बनाकर इसे एक जार में भर लिया है। शेक तैयार हो जाने के बाद इस शेक को हम खरबूजे के तैयार चारों खाली शेल्स में भर देंगे। इसे खाली शेल्स में डालने से पहले हमने शेल्स में खरबूजे के छोटे काटे हुए टुकड़े डाल दिए हैं। देखिए, हमने सभी खाली शेल्स को मस्क मेलन शेक से भर दिया है। अब हम इस पर ऊपर से फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। यदि आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई लेकर इसे फेंट लें और इस फेंटी हुई मलाई को इसके ऊपर डाल दें। हमने शेक से भरे चारों खरबूजे के ऊपर फ्रेश क्रीम को डाल दिया है। इसके बाद हम इस पर ऊपर से आधा टीस्पून हनी डालेंगे। इस पर हम शहद इसकी मिठास बढ़ाने के लिए नहीं डाल रहे हैं। शहद डालने की वजह से इसका न्यूट्रिशन तो बढ़ेगा ही, शेक का स्वाद भी बेमिसाल हो जाएगा। अब हम इस पर ऊपर से थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इसे डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि खरबूजे का अपना अलग ही फ्लेवर होता है और यदि आप खरबूजे का फ्लेवर बरकरार रखना चाहते हैं तो इस पर इलायची पाउडर ना डालें। इसके बाद हम इस पर ऊपर से कटे हुए बादाम को रख देंगे। कटे हुए पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने से इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। इसके बाद इस पर हम ऊपर से 1-1 काजू रख देंगे और फाइनली हम इस शेक के ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे। सिल्वर वर्क लगाने के बाद फाइनली हमारा बहुत ही टेस्टी मस्क मेलन शेक बनकर तैयार हो चुका है। ये शेक बहुत टेस्टी तो बनकर तैयार होता ही है, ये पौष्टिकता से भी भरपूर है और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा सरल है। अब हम इसे स्ट्रॉ और स्पून लगाकर सर्व करेंगे। स्ट्रॉ से हम शेक को पिएंगे और इसमें डाले हुए खरबूजे के छोटे टुकड़ों को हम स्पून से निकाल कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी मस्क मेलन शेक को बनाने और इसे खरबूजे के खाली शेल में सर्व करने का यह तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज की वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।